तो दोस्तों आज है हमारा लगातार 365 दिन ब्लॉगिंग करने का डे 76 और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी क्योंकि कॉलेज में मुझे कुछ काम आ गया है। तो चलिए आपको चलेंगे और आप दिखाएंगे। रास्ते में जाते जाते अच्छे अच्छे ट्रेड भी लेंगे तो आपको उसका भी लॉजिक बताएंगे। और मेरा अकाउंट पूरा बिलो हो चुका है, लगभग 5 से 4 डॉलर है। तो उसमें मैं कैसे सर्वाइव करूँगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्या मेरा अकाउंट पूरा ख़त्म हो जाता है, जीरो हो जाता है या फिर 4 का 10 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये बस थोड़ी देर में मैं निकलने वाला हूँ क्योंकि 10 बजने वाला है और 12 बजे ट्रेन है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं कैसे जाऊँगा। दोस्तों हेमंत पहुँच चुका है तो चलिए चलते हैं और हम लोग चलते हैं अहमद चलते हैं और वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे मुजफ्फरपुर के लिए। तो आपको दिखाते हैं कौन सा गाड़ी पकड़ेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं। तो टेम्पो मिल गया, चलिए बैठते हैं। तो दोस्तों मैं निकल गया है, हेमंत देखिए रुका हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं भगवानपुर। तो चलिए चलते हैं और आपको एक टेम्पो पकड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए कहाँ से टेम्पो पकड़ेंगे वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ब्रिज के पास बहुत ज़्यादा जाम था इसलिए मैंने जल्दी से टेम्पो पकड़ लिया और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो चलिए अब चलते हैं स्टेशन के लिए, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं यहीं पर उतर गया हूँ और देख सकते हैं हम लोग का ट्रेन भी इधर से आ चुका है। चलिए हम उतरते हैं, चलते हैं। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन और यही हमारा ट्रेन है। तो चलिए ट्रेन में बैठते हैं, चारों तरफ खाली है तो चलिए बैठते हैं। दोस्तों हम लोग ट्रेन में पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं ट्रेन बिल्कुल खाली है। लड़का सब लड़ाई वड़ाई कर रहा है, खेल रहा है। तो बस थोड़ी देर में पूरा भर जाएगा तो दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ट्रेन चलना हो चुका है स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितना देर में पहुँचते हैं और चलिए चलते हैं देखते हैं। ये बहुत ही शानदार व्यू दिखता है लेकिन ट्रेन से तो बहुत ही मस्त तरीके से स्पीड चल रहा है। चलिए दिखाते हैं। और ये चलते चलते मैं पहुँच गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ही ब्रांच का पूरा बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल यहीं से सप्लाई होता है, सीतामढ़ी रूनी सैदपुर यहाँ। और यहाँ पर हम लोग चलते चलते आ चुके हैं। ये देख सकते हैं इसके बाद ही ये लास्ट स्टेशन, इसके बाद आएगा सीतामढ़ी का स्टेशन। तो चलिए सीतामढ़ी स्टेशन दिखाते हैं। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं सीतामढ़ी स्टेशन के थोड़ा सा पीछे बैठा है पहुँचे हुए। तो चलिए अब उतरेंगे और आपको दिखाते हैं ट्रेन रुकता है। तो दोस्तों हमारा ट्रेन रुक चुका है और बस हम लोग उतर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक भीड़, सब लोग उतर रहे हैं इस ट्रेन से। हम लोग चलते हैं टेम्पो के पास, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इधर चलते हैं, हम लोग आ चुके हैं इधर। तो चलिए टेम्पो के पास जाते हैं और टेम्पो का भाड़ा करते हैं, चलते हैं इसके बाद। तो यहाँ आप लोग बैठ चुके हैं टेम्पो में। तो चलिए निकलते हैं और आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि कितना देर में हम लोग पहुँचते हैं। और ये निकल गया है, बहुत भीड़ है यहाँ पर भी। और ये हम लोग पहुँच गए हैं चलते चलते सीतामढ़ी। तो चलिए बस थोड़ी देर में पहुँचेगा कॉलेज, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों टेम्पो ड्राइवर ने हमें कॉलेज से पहले उतार दिया है। तो चलिए पैदल चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कॉलेज में फॉर्म जमा करके दिखाते हैं। दोस्तों रूम पर पहुंचने के बाद मैंने बैग रखा और फॉर्म लेके आ चुका हूं। तो चलिए कॉलेज देख सकते हैं, कॉलेज का व्यू कितने दिनों के बाद। और हम लोग भरते हैं, मतलब जाके जमा करते हैं और उसके बाद चलेंगे रूम पर। तो आपको दिखाते हैं बहुत ही मस्त चीज़। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज। तो चलिए कॉलेज के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म जमा होना हो चुका है स्टार्ट। तो चलिए फॉर्म जमा करते हैं उसके बाद चलते हैं। दोस्तों फाइनली मैंने फॉर्म जमा कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं रूम पर और आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मैं अभी आया सुरजन मतलब मलाही में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है। तो मेला को आपको फाइनल लुक दिखाते हैं और वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ, और वहाँ पर देखिए बहुत ही मस्त व्यू। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मेला में। तो चलिए अंदर से दिखाते हैं कि कैसा कैसा दुकान है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, डांडिया हो रहा है भाई, बहुत ही मस्त तरीके से। और मेला का चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही मस्त है। तो दोस्तों मेला के इधर एक पंडाल लगा हुआ है। तो वहाँ पर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर किस चीज़ का क्या हो रहा है। तो यहाँ भी गाना वाना हो रहा है। तो चलिए मेला वाला घूमते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ से बहुत ही मस्त तरीके का व्यू मिल रहा है। तो इसको यहाँ पर 111वीं महावीरी झंडा बोला जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। जो कि देख सकते हैं बहुत ही मस्त तरीके से बारीकी से इसमें काम किया गया है और मस्त तरीके से बनाया गया है। और मेला में भी देख सकते हैं बहुत मस्त भीड़ है चारों तरफ। आप देख
देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बड़ा झूला लगा हुआ है। तो ये तो अभी सारा बंद है, रात में खुलेगा। तो रात में मन करेगा तो हम लोग आएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए तब तक इधर कुछ खाते हैं। तो फुचका उचका खाने के बाद हम लोग आ गए इधर। और यहाँ पर देख सकते ये चला अभी तक नहीं चल रहा है, ये सब लड़का के लिए है। और यहाँ पर ये भैया को हम बोले कि झुलाने के लिए, तो नहीं झुलाया है क्योंकि लड़का सब झूलता है सिर्फ। तो ये झूला है बहुत ही मस्त। तो चलिए अब चलते हैं रूम पर। यहाँ पर देख सकते नाव सब चला रहा है भाई, सब चिल्ला रहा है ऊपर से। तो भाई गदर। तो दोस्तों मेला हो गया ख़त्म। तो चलिए चलते हैं रूम पर और आपको कुछ दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आते आते रूम पर पहुँच चुका हूँ। तो चलिए थोड़ा सा बिछौना उछौना सर आते हैं और उसके बाद अपना सेटअप पर देखते हैं, 2 ट्रेड लेंगे और आपको दिखाते हैं कुछ। तो दोस्तों जब मैं ट्रेड लेने गया तो फिर मुझे याद आ गया तो आज तो शनिवार है, तो आज मैं ऑयल कैश में ट्रेड नहीं ले सकता। तो BTC में भी मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा क्योंकि उसमें मेरा उतना ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं। तो चलिए देखते हैं, कुछ डेमो में ही ट्रेड करेंगे या फिर मैं डेल्टा एक्सचेंज में जो अकाउंट है उसमें ट्रेड लेंगे। तो चलिए चलते हैं, एक ट्रेड लेते हैं और आपको उसका बताएंगे अच्छी तरीके से लॉजिक, और वो हमारा प्रॉफिटेबल रहता है या फिर लॉसेबल। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग आ चुके हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आज मैं गया एक्सेप में, लेकिन उसमें मुझे अच्छा ट्रेड नहीं मिला था BTC और इथेरियम में, इसलिए मैं आ चुका हूँ डेल्टा एक्सचेंज में। और यहाँ पर मैं PIUSDT को सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो इसमें बस मैं थोड़ी देर एनालिसिस करता हूँ और एक बहुत ही अच्छा सा ट्रेड मुझे दिख रहा है। तो इसमें हो सकता है आज बहुत ही मस्त मोमेंटम आया है। तो चलिए एक अच्छा सा एनालिसिस करते हैं, ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर PIUSDT पे काफ़ी देर से एनालिसिस करने के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा सा ट्रेड दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ही मस्त लॉन्ग टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बेयरिश में है और इसने बहुत ही अभी पुल बैक ले लिया है। इतने ख़तरनाक बेयरिश के बाद ये पुल बैक है, तो यहाँ से नीचे गिर सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा एनालिसिस किया। तो मुझे पता चला कि यह छोटे टाइम फ्रेम पर भी नीचे गिर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर नीचे गिर रहा है, लेकिन तो मुझे वहाँ पर एंट्री करना था। तो मैंने यहाँ पर देखा क्या कि यहाँ से देखिए, यहाँ पर आया और इससे ख़तरनाक सा पुल बैक दिया। ठीक है, पुल बैक दिया, पहले इस हाई को लो किया। तो मैं अच्छे से बता, देखिए जैसे यहाँ पर ये वाला ये ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, इसने ये बनाया और यहाँ से एक रेड कैंडल, और जैसे ही इसने इसका हाई ब्रेक किया ये वाला, बस मुझे वहाँ से पता चल गया कि यहाँ से नीचे गिर सकता है। और उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही गंदी तरीके से नीचे गिर रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके का ट्रेड मैंने पकड़ लिया यहाँ पर। तो इसमें हम लोग का क्वांटिटी कम है, इसलिए प्रॉफिट कम है। तो देखिए क्या क्या देखना पड़ता है, यदि कैपिटल ख़त्म हो जाता है तो कैसे सीखना पड़ता है। तो यही भाई साहब लर्निंग है भाई, यही। तो देख सकते हैं क्या ख़तरनाक ट्रेड पकड़ लिया है, बैक टू बैक रेड कैंडल बन रहा है और हमारा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है 3 सेंट। या फिर यहाँ से रिवर्स चला जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पोटेंशियल तो लग रहा है टारगेट हिट होने का। तो यहाँ पर लेकिन एक छोटा सा लिक्विडिटी भी है, तो इस लिक्विडिटी को लेके भी ऊपर जा सकता है। तो अभी जैसे ही इस हाई को ब्रेक कर देगा, मैं यहाँ से ट्रेड को कर दूँगा क्लोज। तो देखिए क्या होता है, सिर्फ हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए इस कैंडल के। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा। मैंने उतना ज़्यादा लॉस करने के बाद यही सीखा है कि जब ये कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है तो ये हमारा रिवर्स चला जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा सीख मिला है उतना ज़्यादा डॉलर लॉस करने के बाद। तो सीधे मैं इसका अपने स्टॉप लॉस को नीचे ला देता हूँ, उतना क्या करना है, सीधे नीचे जाएगा तो बस चला जाएगा और क्या, सीधे नीचे ला देना है। और ये मस्त तरीके से ये भी हमारा प्रॉफिटेबल ही रहा, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से नीचे गिर रहा। और ये बस थोड़ा सा मूव, थोड़ा सा, और ये हमारा टारगेट हो जाएगा हिट। देखिए देखिए भाई साहब क्या गंदा रिवर्स हो रहा है। तो अब ये रिवर्स हो चुका है, इस ट्रेड का कोई मान्यता नहीं है। चलिए हो चुका है रिवर्स और इसने हमारा कर दिया एसएल हिट, और ये यही एसएल हमारा प्रॉफिटेबल भी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कोई अच्छा ट्रेड देखते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। फिर अभी देखिए इसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी वही रहेगा, अभी सेलिंग का ही रहेगा, क्योंकि ये देखिए बहुत ही गंदी तरीके से गिर रहा है। तो इतनी ख़तरनाक सेलिंग होने के बाद, इतना ख़तरनाक तरीके से सेलिंग होने के बाद ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ही है। तो
चलिए अब सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कुछ तो दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने सिर्फ एक ट्रेड लिया और वो भी मतलब ब्रेक इवन पर ही क्लोज हुआ, तो थोड़ा सा 1:1 का रिवॉर्ड दिया। तो अब मैं सीख चुका हूँ कि यदि मैं कोई भी ट्रेड लूँ और वो नीचे जा रहा है तो उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है, और जैसे ही एक हाई को ब्रेक करे बस ट्रेड से निकल जाना है। तो ये मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है ट्रेड से। तो बहुत अच्छा चीज़ ये भी आप लोग भी अपने जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग बिगिनर फेज में हैं तो ये आप ज़्यादा लॉस करिए तो आपको पता चलेगा, लेकिन मुझे पता चल चुका है इसलिए मैं आपको बता दिया। तो चलिए आज का ब्लॉग में मैंने आपको बहुत चीज़ दिखाया, कैसे ट्रैवलिंग किया जाता है, कैसे हम आरक्षित दर्शन भी करवाया आपको या 111वीं महावीर झंडा का, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो चलिए आज के ब्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म। यदि ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो कल है संडे, तो कल हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे गोल्ड में और ट्रेड लेंगे। सो गोल्ड में नहीं, ओआल कैश में एनालिसिस करेंगे और ट्रेड लेंगे मंडे को। तो चलिए देखते हैं, और कुछ छोटे छोटे ट्रेड लेंगे डेल्टा एक्सचेंज जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। तो लर्निंग हमेशा करते रहना चाहिए। और मंडे को आपको मैं बताऊंगा यदि मेरा पूरा कैपिटल 0 हो जाता है तो उसके बाद मैं क्या करूँगा वो भी आपको मंडे को पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल, और कल का ब्लॉग मत भूलिएगा क्योंकि कल खतरनाक तरीके से एनालिसिस होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कल।